हाँ ले दोस्तों, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिलिंग को लेकर के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिएगा upmst.edu.in और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आप जैसे ही आएंगे यहाँ दिखेगा हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञापित। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से परीक्षा फल और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का अप्लाई का एक बटन यहाँ पर दिया है। लेकिन अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? सबसे पहले विज्ञापन आप पढ़िएगा। यहाँ आप देखेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की जो विज्ञापन है वो आज जारी किया गया है। डाउनलोड करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यानपूर्वक दोस्तों देखिएगा इसमें, क्योंकि एक या दो सब्जेक्ट में फेल अभ्यर्थी के लिए जो नियम में कुछ बदलाव होने थे, क्या वो बदलाव किए गए या फिर नहीं किए गए दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर इस बार कोई नियम में बदलाव नहीं किया गया है। ये हो सकता है कि अगले वर्ष से लागू किया जाए। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट में फेल अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे, पूरा सूचना जो है इसमें दिया हुआ है। तो आज देखिएगा कि सर्वसाधारण की सूचना अर्थात विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 2026 की जो हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन विज्ञापित वर्षों की भांति जो है इस बार भी यूपीएमएसपी की वेबसाइट के माध्यम से 6/6/2026 से यानी कि 6 जून 2026 से 27 जून 2026 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे, यानी कि देखिए स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है ये अभी आज 4 तारीख है दोस्तों, परसों से 6 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो कि ध्यान देने योग्य बात है उसे देखिएगा। जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जितने भी जो है फेल हो चुके हैं, उनके लिए देखिए दिशा निर्देश बताया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के संबंध में इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा का शुल्क जो है 256 रुपये 50 पैसे निर्धारित की गई है। अगर आप इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर जो है भरना चाहते हैं फॉर्म, तो इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें देखिएगा कि अगर आप 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं, 2 विषयों में से सिर्फ आपको केवल एक ही विषय के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जो है फॉर्म भरना होगा और एक के लिए आपको इम्प्रूवमेंट परीक्षा यहाँ पर देना होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब वहीं इंटरमीडिएट के लिए, जो कि इस बार भी दोस्तों ये सुनने में आया था कि इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, पर इस नियम को लागू नहीं किया गया। ये नियम अगले वर्ष से अब लागू होगा दोस्तों। इसलिए इस बार इस नियम को यानी कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को इंटरमीडिएट में लागू नहीं किया गया, क्योंकि ये खबर में आ चुका था, न्यूज वाले भी डाल चुके थे कि इस बार जो है हाई स्कूल की तरह इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है इंटरमीडिएट के भी विद्यार्थी भर सकेंगे। लेकिन नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ इंटरमीडिएट वाले जो छात्र हैं वो कंपार्टमेंट की परीक्षा ही दे पाएंगे, वो भी सिर्फ कितने विषय में। यहाँ पे देखिएगा, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 एवं भाग 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र, यानी कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही इंटरमीडिएट में दोस्तों मान्य रहेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप 2 विषय में दो विषय में फेल हैं तब आप नहीं भर पाएंगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में फेल हैं इंटरमीडिएट में, कक्षा 12वीं में, तब आप इसके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म भरिएगा। अगर आपको कोई भी दोस्तों स्पष्टली जानकारी नहीं समझ में आती है तो आप अपने कॉलेज के माध्यम से, प्रधानाचार्य से माध्यम से भी ये जानकारी को स्पष्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसकी जो चार्ज रखे गए हैं परीक्षा शुल्क की, वो 306 रुपये रखी गई है। आप देखिए जो ये शुल्क है आपको चालान के माध्यम से जमा करना होगा। चालान अभी आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया जिस दिन से स्टार्ट होगी उसी दिन आप जो है चालान फॉर्म को डाउनलोड करके अपने किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर के चालान फॉर्म, पैसे जमा करके चालान फॉर्म बनवा सकते हैं और उसका जो नंबर होता है वो उसे अप्लाई करते वक्त डालना होगा। आप इसमें देखिएगा दोस्तों कि आपको सारे फॉर्म भरने के बाद इसमें वही बताया गया है कि आपको जो है परिषद की ऑफिशियली जो है एड्रेस पर आपको इस आवेदन प्रक्रिया को पूरा जो है
भेजना होगा। तो इसमें देखिएगा कोषागार में चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित मानक जो है मद इसमें देखिए दिया गया है। और इसमें देखिएगा जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक यानी मूल्यांकन जो भी परीक्षा थी और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहें तो वो अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम आपसे छूट चुका है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा मौका आपको दिया गया है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, दोनों ही जो है भाग में आप यहाँ पर फेल हैं, तो दोनों भाग के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अगर एक भाग का आपने प्रैक्टिकल दिया था, एक भाग का नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो एक का दे सकते हैं, एक का नहीं देना होगा। जो दिए हैं उसका नहीं, जो नहीं दिए हैं उसका आपको देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का पूरा देना प्रैक्टिकल, तो दोनों का भी आप दे सकते हैं। इसमें ये बाध्यता नहीं रखा गया है, तो इसमें आप दोनों का भी दे सकते हैं। इनकी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों की सूचना पृथक से विज्ञापित कराई जाएगी। यानी कि जब ये फॉर्म आप भर देंगे, परीक्षाएं कब होंगी आपको जो है वेबसाइट के ही माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आउट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आपको जो इस तरीके से ऑप्शन भी मिल रहा है दोस्तों अप्लाई करने का। तो यहाँ पर देखिएगा 27 जून जो है इसकी लास्ट डेट है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो 6 जून से। तो यहाँ अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करके अप्लाई करने का प्रोसेस यहीं से ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परसों जो है किस तरीके से आपको आवेदन फॉर्म भरना है बिना किसी गलती के पूरा A to Z वीडियो यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन ना छूट जाए, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल सके।